आजम के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। अब्दुल्ला आजम कुछ भी बोल सकते हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब्दुल्ला आजम हार की हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। अब्दुल्ला ने उत्तर कोरिया के लोकतंत्र को अच्छा बताया था। इस पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। रामपुर में आजम खान बड़े आरोप लगा रहे थे। मतदान होने के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा कि भारत से ज्यादा अच्छा लोकतंत्र साउथ कोरिया में है। देखिए, ऊपर अल्लाह मियाँ है और नीचे आजम मियाँ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तीनों उपचुनाव में क्या स्थिति बीजेपी की रहेगी? मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छे अंतर से जीतेगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने कहा है कि अब्दुल्ला आजम को अगर उत्तर कोरिया का लोकतंत्र पसंद है तो अब्दुल्ला आजम उत्तर कोरिया ही चले जाएं और फर्जी नागरिकता लेकर वहीं से चुनाव लड़ लें। दरअसल अब्दुल्ला आजम ने रामपुर में चुनाव के दौरान कहा था कि रामपुर से बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तर कोरिया और चीन में है। इसी बयान के जवाब में आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला को उत्तर कोरिया जाने की सलाह दी है। भाई, हम तो ये कहते हैं कि अगर अच्छा है तो वहीं चले जाओ और वहाँ भी जाके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के फर्जी नागरिकता लेके वहाँ से चुनाव लड़ लो। लेकिन पहले यहाँ का जो किया है वो तो पहले निपटा लो। जो कुकर्म हमारे जो इस धरती पर किए हैं उसकी सज़ा तो लेते जाओ न्यायपालिका से। विधानसभा शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन है, जहां कल विधानसभा में प्रश्नकाल का समय बदला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल दोपहर 3 बजे प्रश्नकाल के लिए रखा गया है वक्त। आम दिनों में सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल होता है, लेकिन कल के लिए ये परिवर्तन किया गया है। कल दोपहर 3 बजे प्रश्नकाल का समय रखा गया है। कल सुबह 11 बजे अनुपूरक बजट पर सीएम अपनी बात रखेंगे। दोपहर बाद अखिलेश यादव अनुपूरक बजट पर बोलेंगे। कल सदन में अखिलेश यादव के मौजूद रहने की उम्मीद है। आज वे सदन में नहीं पहुंचे थे और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, ये समय में परिवर्तन किया गया है प्रश्नकाल के, कल बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, बिल्कुल ये शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन है और जिस तरीके से आज अनुपूरक बजट जो है वो सदन के पटल पर रखा वित्त मंत्री ने, तो कल इस पर चर्चा होनी थी और माना नहीं जा रहा था कि 11 बजे क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद ही ये चर्चा होगी। पर अब समय बदला गया है, यानी प्रश्नकाल क्वेश्चन और कल 11 बजे न होकर दोपहर 3 बजे होगा। देखिए, लंबे समय से हम विधानसभा के सत्र को कवर कर रहे हैं, पर ऐसा देखा नहीं गया कि प्रश्नकाल का समय बदलकर दोपहर में किया गया। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नकाल होता नहीं है, लेकिन समय बदलकर दोपहर में किया जाना तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कल अनुपूरक बजट पर, सप्लीमेंट्री बजट पर अपनी बात सदन के भीतर रखेंगे, बताएंगे कि किस लिए ये बजट लाया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा, क्या विकास की जो योजनाएं हैं सरकार की वो कैसे आगे बढ़ेंगी। देखिए, कल लीडर ऑफ अपोजिशन यानी अखिलेश यादव को भी सदन में बोलना है, सप्लीमेंट्री बजट पर ही बोलना है और ये माना जा रहा है कि कल वो इस कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। दोपहर बाद का समय रखा गया है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, तो माना जा रहा है कि कल अखिलेश यादव आ सकते हैं। आज वो नहीं पहुंचे थे, इसके लिए उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी थी, अध्यक्ष को बता दिया था, पर अभी कल के लिए कल वो अनुपस्थित रहेंगे, ऐसी कोई चिट्ठी भी नहीं भेजी है, तो इससे ये ज्यादा उम्मीद है कि कल अखिलेश यादव शामिल होंगे और चर्चा में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप जहां कल सुबह 11 बजे की बजाय अब 3 बजे प्रश्नकाल का वक्त रखा गया है, एक बड़ा परिवर्तन है जो कल के लिए किया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उपचुनावों के लिए हुए वोटिंग की। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच मैनपुरी लोकसभा के साथ ही रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई, जहां मैनपुरी में शाम 6 बजे तक 54.37% लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जबकि खतौली में ये आंकड़ा 56.46% और रामपुर में सबसे कम 33% लोगों ने ही वोट डाले। अब वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। हालांकि वोटिंग के दिन भी सियासी दलों में जोर आजमाइश का दौर चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर एक दूसरे पर वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। रामपुर में समाजवादी के नेताओं ने एक कदम आगे बढ़कर अधिकारियों पर ही वोटरों को रोकने के आरोप लगाए हैं। अब बात करते हैं मैनपुरी की। मैनपुरी के जसवंत नगर विधानसभा के सैफई बूथ पर पहुंचे इटावा के जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय ने कहा है कि वोटिंग शांतिपूर्ण खत्म हो गई और सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में ईवीएम स्टॉक रूम में रखी जाएगी, जहां सभी पार्टियों के एजेंट रह सकते हैं। आपको बता दें कि वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। जी, पुलिस प्रशासन, बाहर से आई हुई फोर्सेस, सीपीएमएफ, इन सभी के सहयोग से, जनपद वासियों के और हमारे वोटर्स के सहयोग से
जनपद में पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। जिन भी घटनाओं में हम लोगों ने अटेंड किया उनमें जहां पर एकाध शिकायत थी भी उनमें भी कोई सत्यता नहीं पाई गई और हमें इस बात की खुशी है कि शांतिपूर्वक ये मतदान संपन्न हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई। सहारनपुर रेंज के डीआईजी सुधीर कुमार ने बताया है कि चुनाव के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा और लोगों ने निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर भी आज वोटिंग हुई है। उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हुई। सहारनपुर रेंज के डीआईजी सुधीर कुमार ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है। शांतिपूर्ण रहा, पूर्ण सुरक्षा के साथ लोगों ने निर्भीक होकर अपना मतदान किया है। अब लगभग 5 मिनट मतदान समाप्त होने में रह गए, 6:05 मिनट है और सारी व्यवस्थाओं के बीच महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में मतदान किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अकेली महिलाएं बच्चों के साथ मतदान देने कर गई है। मतदान करने के बाद आराम से निर्भीक होकर वापस लौटी। ये एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण है। तो खतौली विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने। खतौली विधानसभा का उपचुनाव तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच संपन्न हो गया है और जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अभी आप देखिए कि इन ईवीएम को सील करने के बाद अब कड़ी सुरक्षा के बीच इनको स्ट्रांग रूम में भेजा जा रहा है और वहां भी सुरक्षा का जो सख्त पहरा है वो लगाया गया है। अभी आप देखिए जो मतदान कर्मी है वो यहाँ से जो ईवीएम है उस ईवीएम को सील करने के बाद यहाँ से ले जा रहे हैं और देखिए जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा घेरे में इन ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाएगा। ये तमाम मतदान कर्मी हैं और इन ईवीएम को लेकर अब यहाँ से स्ट्रांग रूम की तरफ जा रहे हैं। 8 तारीख को इन्हीं ईवीएम में जो किस्मत है वो किस्मत खुलेगी और ये तय होगा कि खतौली की जनता ने आखिर किसको यहाँ का राजा बनाया है, किसको यहाँ का बादशाह बनाया है। देखना ये होगा कि आखिर खतौली में जनता का मन जीतने में कौन कामयाब रहा। चूंकि तमाम बड़े नेताओं की बात हो, तमाम बड़े कार्यकर्ताओं की बात हो, सभी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन जनता ने किसको चुना और किसके हक में फैसला दिया, अब सबकी नजरें 8 तारीख पर टिक गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। उधर मैनपुरी में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम में ले जाया गया, जहां अब 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। तमाम जो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ हैं, तो अब लोग आप बस के साथ पीछा करेंगे? बस के साथ मंडी तक जाएंगे, जहाँ पर ये बस्ते जमा होंगे जाके, तो मंडी स्ट्रांग रूम तक आप स्ट्रांग रूम तक जाएंगे। मंडी यहाँ से 500 मीटर दूरी पर है और यहाँ चुनाव की तो स्थिति ये है कि और बताइए, ट्वीट आया, आपको निर्देश मिला? जी, जो भैया जी ने निर्देश दिया है हम उनका अनुसरण करेंगे। डिम्पल भाभी की जीत श्योर है, इसी वजह से हम लोग साथ में जाएंगे ईवीएम। बात सीधी सी है साहब, चुनाव हार गए रघुराज। बस हम लोग बस स्टोर रूम में जा रहे हैं, बस मशीन जमा करवाने के लिए और डिम्पल अच्छे वोटों से जीतेंगे यहाँ से। अब ये बताइए कि आप लोगों को क्या क्या निर्देश मिले? ट्वीट तो है, इसके अलावा और क्या क्या बताया गया है? किन किन चीज़ों को आप? ये हमको ये बस्ते मंडी तक पहुँचाने हैं और डिम्पल पक्की जीत गई है, अब कुछ नहीं रहा है, रघुराज सिंह का कुछ नहीं बचा है अब। कुछ तो यूपी की तीनों उपचुनावों के जो मतदान थे वो आज खत्म हो गए हैं और अब 8 तारीख का इंतजार करना होगा, देखना होगा कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी आज सीजीएम कोर्ट में पेश हुए। हालांकि अभियोजन की तरफ से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मुकदमे की अगली तारीख 12 दिसंबर को मुकर्रर की गई है। कोर्ट से निकलने के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि यदि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है तो इस बार उपचुनावों में भाजपा हारेगी। सरकार विरोधी प्रदर्शन के मामले में पेशी हुई थी और उस दौरान अफजाल अंसारी ने ये बात कही। यूपी के सभी 17 नगर निगमों के आरक्षण की सूची जारी होते ही अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी 17 नगर निगमों के आरक्षण की सूची को जारी कर दिया है। कुल 17 शहरों में से आगरा और झांसी की मेयर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई है, तो वहीं मथुरा, वृंदावन और अलीगढ़ की मेयर सीट ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, जबकि मेरठ और प्रयागराज में मेयर की जो सीट है वो ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। साथ ही अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद मेयर की सीट महिला वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर,
गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर मेयर की सीट अनारक्षित है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए सभी 75 जिलों के निकायों के वार्डों की आरक्षण सूची पहले ही जारी की जा चुकी है। अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं। 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है। बड़ी खबर आपको दे दें, बस्ती सीएचसी में आपस में स्वास्थ्य कर्मचारी भिड़ गए। दोनों स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में जमकर मारपीट हुई। तबादले से नाराज स्वास्थ्य कर्मी आपस में भिड़ गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश अब इस मामले में दिए हैं। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी, यह आश्वासन दिया गया है। तबादले से नाराज स्वास्थ्य कर्मी आपस में भिड़ गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अब इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर चित्रकूट से, जहां पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। डीएपी खाद लेने के दौरान किसानों के बीच धक्का मुक्की हो गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी। किसानों ने प्रशासन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। ये बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि डीएपी खाद के दौरान किसानों के बीच में धक्का मुक्की हो गई थी। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहां मौजूद थी डीएपी खाद लेने के लिए। और इस दौरान जैसे ही किसानों में धक्का मुक्की का माहौल बना, इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उधर बागपत से भी खबर, जहां दबंगों ने महिला ग्राम प्रधान के साथ मारपीट की है। जमीन पर गिराकर महिला ग्राम प्रधान के साथ मारपीट की गई। दबंगों पर अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। बिनौथा क्षेत्र के फखरपुर शेखपुरा गांव का मामला है, जहां 2 पक्षों के विवाद में महिला ग्राम प्रधान के साथ मारपीट होने की खबर है। महिला ग्राम प्रधान की पिटाई से ग्रामीणों में आक्रोश है। बड़ी खबर मिल रही है, मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में ईवीएम मशीन को पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैनपुरी में उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये गड़बड़ी को लेकर आरोप है, जिसमें उनका कहना है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में ईवीएम मशीन को पकड़ा गया है। और उनका ये आरोप है कि किसी धांधली के लिए ईवीएम मशीन को ले जाया जा रहा था। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में ईवीएम मशीन को पकड़ा है। और एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, उत्तर प्रदेश के 6 से ज्यादा शहरों में जीएसटी की टीम ने एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी की 6 तस्वीरें आपके सामने। ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, अमेठी और शामली में एक साथ जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में टैक्स चोरी के आरोप में 10 टीमों ने एक साथ 16 व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां सहारनपुर में भी जीएसटी विभाग की टीम ने एक साथ 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। कई दुकानदार तो अपनी अपनी दुकानें बंद कर भाग निकले। शामली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के फव्वारा चौक पर इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 4 जगहों पर छापेमारी की। हमीरपुर में भी A to Z लाला फहीम बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में छापेमारी की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।